जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजे ॿारनि सां मैचिंग प्रोफाइल तकड़ा खपनि त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com जी टीम सां। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी उल्लासनगर शहर में उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन यूटीए के विनती पर आए थे। यूटीए की तरफ से कैंप 1 गोल मैदान के पास सुमैया हॉल में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जहां व्यापारियों की समस्याओं को प्रहलाद मोदी जी के समक्ष रखा जाएगा और उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा यूटीए की तरफ से बताया गया था। वहीं सुमैया हॉल में व्यापारियों से बात करते हुए प्रहलाद मोदी जी की तरफ से सिंधी समाज को लेकर और उनकी तरफ से कुछ बातें कही गई, जिन बातों को लेकर उल्लासनगर के सिंधी समाज में मोदी जी की तरफ से कही हुई बातों के खिलाफ नाराजगी सोशल मीडिया पर व्यक्त की गई है। अब उल्लासनगर शहर के भाजपा नेता प्रदीप रामचंदानी ने यूटीए और प्रहलाद मोदी जी को आड़े लेते हुए शहर को लेकर उनकी तरफ से कही हुई बातों पर क्या कहा, आइए वह जान। देखिए, प्रहलाद मोदी टीओके की जो एक विंग है यूटीए, उन्होंने उसको बुलाया था और प्रहलाद मोदी का भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी से संबंध होता तो ज़रूर भारतीय जनता पार्टी के नेता, यहाँ के अध्यक्ष आमदार उस कार्यक्रम में शामिल होते। जो टीओके की एक व्यापारिक संगठना है यूटीए, वह पूरी तरह से दिशाहीन हो चुकी है। उनको दिशा ही नहीं आती। व्यापारियों की जो उलझनें हैं वह मिटानी चाहिए या बढ़ानी चाहिए। पिछली बार जब हमने देखा कि इन्होंने व्यापारियों ने एक काम किया कि अवैध निर्माण को बचाने के लिए, लोगों को के घर बचाने के लिए, जो कि उनका यह विषय नहीं था, फिर भी माननीय आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड को बुलाया। उसने भी यहाँ पर आकर कह दिया कि मुझे बुलाया है लेकिन सरकार की तिजोरी खाली है, उसके तिजोरी में एक पैसा नहीं है, आपको एक पैसा नहीं मिलेगा। और उसने भी सिंधी समाज का दिल दुखाया था। उसने कहा था कि मैं न कालानी के बोलने पर आया हूँ, न राजवानी के बोलने पर आया हूँ, न भोजवानी के बोलने पर आया हूँ, मैं चटर्जी के बोलने पर आया हूँ। अब पता नहीं चटर्जी ये कौन है। चटर्जी वगैरह तो बंगाल में रहते हैं, उल्लासनगर में आएंगे तो सिंधी समुदाय को इस तरह से बेइज्जत करना ठीक नहीं था। अब फिर यह कसर रही नहीं, फिर इन्होंने प्रहलाद मोदी जी को बुला दिया। प्रहलाद मोदी जी को बुलाने का क्या फ़ायदा यूटीए को, मुझे समझ में नहीं आता। एक फ़ायदा ज़रूर हो सकता है कि ये लोग ऐसे अपना स्कोर बढ़ाते हैं, अपनी संस्था को बड़ा, भाई बहुत बड़ा नाम है, प्रधानमंत्री के भाई को बुलाया। अपनी जो व्यापारी हैं उनके हितों का ध्यान नहीं देते हैं। अपनी संस्था को बड़ा दिखाना कि हमने प्रधानमंत्री के भाई को बुला दिया, रातों रात जादू की छड़ी निकालेगा प्रधानमंत्री का भाई और पूरे उल्लासनगर के व्यापारियों की समस्या हल कर देगा। ऐसा नहीं होता है भाई। वह आया, समाज को गालियां देकर गया, समाज को कहकर गया कि आप डुप्लीकेट सामान बनाते थे, समाज को कह गया कि आपने नमाज पढ़ना छोड़ दिया। अब मुझे समझ में नहीं आता है, मोदी जी, प्रहलाद मोदी जी, आप किस तरह के भाई हैं प्रधानमंत्री के। आप उन हिंदुओं को बोलते हैं जिन्होंने धर्म के लिए अपना पूरा ज़मीन और अपना सिंध प्रदेश की सारी ज़मीनें छोड़ दी, उनको कह रहे हो कि आपने नमाज पढ़ना छोड़ दिया। बहुत ही दुर्भाग्य है। खाली एक बात कही होती तो ठीक है। उसने कहा कि सिंधी रेफ्यूजी नहीं रहना चाहिए। रेफ्यूजी हम रहे ही नहीं, हमको कोई रेफ्यूजी बोल ही नहीं सकता। हम शरणार्थी नहीं हैं। 4-5 पीढ़ियां जब यहाँ पर आई थी, हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से मेहनत की, कंधों पर बोरियां उठाई, लोकल ट्रेन में लाचियां बेची, खुद गाड़ियां ड्राइव की
उसके बाद उन्होंने धीरे 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 जोड़कर आज चौथी पांचवी पूरी पीढ़ी यहाँ पर पूरी तरह से शरणार्थी से यहाँ पर पूरी तरह से रहवासी हो गई है। और इस तरह के जो वक्तव्य उन्होंने दिए वह दिल दुखाने के थे। कुल मिलाकर उनका यह दौरा पूरी तरह से समाज को, सिंधी समाज को दुखदायी बनाने वाला था। और मुझे हमेशा यह कहने में कभी भी आश्चर्य नहीं लगता कि जो यूटीए है या टीओके है, ये हमेशा ये कहते हैं और बड़ा दम भरते हैं कि हम सिंधी समाज के बहुत बड़े हितैषी हैं। लेकिन क्षमा करना, पिछले कई दिनों से अब यह आपकी जो ठेकेदारी थी सिंधी समाज की, वह सिंधी समाज आपको मानने के लिए तैयार नहीं है। कृपया आपको हाथ जोड़कर विनती की जाती है कि ऐसे कार्यक्रम न करें जिससे रोज रोज समाज को मुंह की खानी पड़े। इसीलिए मैं मोदी के इस प्रवास का, जो प्रहलाद मोदी हैं, जो छोटे भाई कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को, उनकी बातों से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सहमत नहीं है और उनकी कही हुई बातों का हम निषेध करते हैं। वहीं जब यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा था सोमैया हॉल गोल मैदान पर, यूटीए के कई अधिकारी वहां पर मंच पर मौजूद थे और बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे। इस तरह के वक्तव्य जो समाज के विरोध में थे वह बोल रहे थे, लेकिन एक भी अधिकारी ने यह हिम्मत नहीं की कि उन्हें कह सके कि प्रहलाद मोदी जी, जो आप कह रहे हो यह गलत है। हमारा समाज बड़ा कष्ट से ऊपर आया है और आपकी इन बातों से हम सहमत नहीं हैं। लेकिन ये लोग केवल अपना कद बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे और पूरी तरह से इनको मुंह की खानी पड़ी है और इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए थे और वहां पर उनके अधिकारियों ने विरोध करना चाहिए था। प्रहलाद मोदी जी के 2 दिनों के दौरे पर उल्लासनगर मनपा के सभागृह नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव भरत गंगोत्री ने भी क्या कहा, आइए वह भी जान। भरत जी, पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाई प्रहलाद मोदी जी उल्लासनगर शहर आए थे, तो अब उन्होंने बहुत कुछ कहा जिस वजह से सिंधी समाज में उनके खिलाफ आक्रोश है। आप भी सिंधी समाज से आते हो, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक सिंधी नेता हो जो शहर का प्रतिनिधित्व करते हो, सभागृह नेता भी हो, तो आप इस विषय को कैसे देखते हो? मैं तो ये जो उन्होंने बात बोली है, सबसे पहला नमाज पढ़ने वाले, तो मैं उनको बोलूँगा प्रहलाद मोदी जी को कि शायद हमारे समाज के लिए आपको कुछ मालूम ही नहीं है। हमारा समाज कितना बलिदान दे के इस धर्म को बचाने के लिए कि हम हिंदू है, वो पाकिस्तान छोड़ के हम हिंदुस्तान में आए और अपनी प्रॉपर्टियाँ, घर बार सब वहीं छोड़ के खाली अपना धर्म बचाने के हिसाब से इधर आए। तो सबसे बड़ी बात दुख की है और शर्म की है कि वहाँ पे जो सिंधी नेता बैठे थे, जो हर टाइम रोना धोना करते रहते सिंधी समाज, उन्होंने बैठ के वो बात सुनी है। और इनको तो शहर अपने पूरे समाज से और प्रहलाद मोदी जी को भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो उन्होंने वो बात बोली है। इसके अलावा उन्होंने हमारे शहर को ऐसे बताया कि शहर में डुप्लीकेट चीज़ें बनाते हैं, इस पर क्या बोलोगे? देखो, वो दौर निकल गया। आज अपना आगे आने के बाद आज हर एक चीज़ लीगलिटी में आ चुकी है। उसको इनको आज मालूम होना चाहिए कि भाई जो मंगा रहे हैं उनको उन्होंने जानकारी अच्छी तरह से दी नहीं है और अपने शहर को खुद बदनाम कराने के लिए बातें बताते हैं। जिस तरह से उन्होंने इशारा किया कि इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ डुप्लीकेट चीज़ें बनती थी। ज़माना हो गया, आज हम किस तरक्की पे जा रहे हैं, किस मुकाम पे जा रहे हैं, आज का बताना चाहिए या पिछला बताना चाहिए? आज हर एक चीज़ आज के दौर के हिसाब से आनी चाहिए थी। उनके तरफ से जो सिंधियों को रिफ्यूजी करके रोना धोना किया गया, गलत शब्द वापरे गए, इस पर आप क्या कहेंगे?
देखो आज भी हम रिफ्यूज़ी है, क्योंकि आज हमारा हिंदुस्तान में कोई अपना राज्य नहीं है कि जहां हम बोल सकें कि हमारा खुद का कोई राज्य है जहां हम अपनी खुद की सत्ता चला सकें। तो हम आज भी इधर ही रिफ्यूज़ी हैं, क्योंकि हमको पता नहीं। आज देखो आज भी हमारे लोग यहाँ से शिफ्ट होते जा रहे हैं। एक है नहीं कि हम जहाँ बोल सकें कि ये हमारा खुद का राज्य है। हर एक समाज को अपना एक राज्य है। आज हम जिस तरह से हिंदुस्तान में छोड़ के आए, तो यहाँ पे भी हमारे को एक राज्य मिलना चाहिए था। और आने वाले टाइम में हम इनकी भी मांग करेंगे कि हमारा भी एक राज्य हो, जिसमें हम बाद में दावे से कह सके कि आज हम रिफ्यूज़ी नहीं हैं। मोदी जी का 2 दिन का दौरा शहर में हुआ। वो शहर के व्यापारियों से मिले, फिर मंदिरों में भी गए और कुछ लोगों से भी मिले। उनके इन दौरे को आप कैसे देखते हो? क्या उनका दौरा शहर के लिए था, क्या था? नहीं, देखो आज मुझे तो उनका दौरे से इतना कुछ नहीं है। जिन यूटीआई एसोसिएशन ने जिन्होंने मंगाया, उन्होंने एक अपनी पब्लिसिटी के हिसाब से उनको यहाँ बुलाया, जैसे उनको कुछ बढ़ चढ़ के शहर के अंदर लोग जाने पहचाने, हम भाई शहर के लिए कुछ कर रहे हैं। शहरवासियों को आप क्या बोलोगे, क्या कहोगे? क्योंकि प्रहलाद मोदी का जो दौरा था उसने 2 दिनों में हमारे शहर के लोगों का दिल दुखाया, समाज का दिल दुखाया है। तो आप इस बात में शहरवासियों को क्या कहोगे? बरोबर है, उन्होंने आते ही हमें तो कोई दिलासा दिया नहीं, व्यापारियों को कोई दिलासा दिया नहीं, ना ही हमारे समाज के लिए कुछ अच्छा उन्होंने कुछ बोला। पर जाते जाते हमारे ऊपर ये थोप के गए कि ये डुप्लीकेट है और ये नमाज पढ़ते थे। तो इससे हमारे समाज के बहुत ही हानि हुई है और हमारे समाज को बहुत दुख हुआ है। प्रहलाद मोदी जी की तरफ से कही हुई बातों पर उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन यूटीए की तरफ से भी क्या बताया जा रहा है, आइए वह भी जानते हैं। पिछले दिनों प्रहलाद मोदी जी उल्लासनगर आए थे, तो प्रहलाद मोदी जी की तरफ से ऑन द स्टेज कुछ ऐसी बातें कही गई हैं सिंधी समाज के लिए कि सिंधी समाज के लोग काफ़ी आक्रोश में है और उनकी कही हुई बातों से उनको दुख पहुंचा है। आप भी इस कार्यक्रम में थे, आपने इस पूरे कार्यक्रम को संचालन तक किया। तो जब वो बातें कही रहे थे, अभी शहर में चर्चा है कि आपने उनको ऑन द स्टेज रोका नहीं, आखिर क्या वजह थी? राजा जी, ऐसी जो 1-2 बातें उन्होंने की, तो उसके बाद मैंने उनको जवाब दिया और मेरी भावनाएं मैंने उन तक पहुंचाई कि जो आप बोल रहे हो कि रिफ्यूजी कहना बंद करो। तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बड़े थे, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो वो हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते थे, क्योंकि सिंध का जो भूगोल इस तरह से था, उसकी ज्योग्राफी इस तरह की थी कि जो हिंदुस्तान की तरफ टुकड़ा था वो मुस्लिम बहुल था और जो पाकिस्तान की तरफ टुकड़ा था वो हिंदू बहुल था। इसके लिए या टेक्निकल रीजन से सिंध का, जैसे पंजाब के 2 टुकड़े हुए, बंगाल के 2 टुकड़े हुए, सिंध के 2 टुकड़े नहीं हो पाए कि मुस्लिम बल पाकिस्तान में जाए और हिंदू बल इधर आ पाए। वो टेक्निकल रीज़न थी। हमारे पूर्वजों ने भारत ही मांगा था। मैंने वो जवाब भी दिया था कि हमारे बड़ों ने बोला था कि सिक्का वही उछाला जाए जिसमें दोनों तरफ भारत लिखा हो। तो जितना हम अपने सिंध से प्यार करते हैं उतनी नफरत पाकिस्तान से करते हैं। और जब से हम लोग भारत में आए हैं तो किसी सरकार की मेहरबानी से हम लोग आगे नहीं बढ़े हैं। सरकार ने हमको कोई मदद नहीं की। हाँ, शरणार्थी थे, हमारे को इस देश की पब्लिक ने, जनता ने स्वीकारा। हमारे पूर्वज बताते हैं उन्होंने हमको स्वीकारा। ये मिलिट्री कैंप था और आज जो भी सिंधियों ने पाया है, और इतनी बड़ी बॉम्बे में हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस, बहुत समाज सेवा के काम भी किए हैं और अपने आप को भी आगे बढ़ाया है। लोकल ट्रेन में पापड़ बेचकर, गोली बिस्कुट बेचकर सिंधी समाज आगे आया, किसी की मेहरबानी से नहीं आया है। जब विभाजन हुआ तभी जो खून खराबा या जो बातें हुई विभाजन में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 देश बने, तभी एक हमारा ही समाज था, सिंधी समाज, जिनको अपना सिंध छोड़कर आना पड़ा। और हम लोग क्यों आए? अपने धर्म के लिए आए। पूरे आप अगर इतिहास निकालोगे आज तक का, तो एक सिंधी समाज ही है जिसने अपने धर्म के लिए अपना देश छोड़ा है। तो दूसरी बात जो उन्होंने कुछ कॉन्टेक्स्ट में बातें कही, जो कि डुप्लीकेट और ये जो बातें, उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कुछ जो बातें कही हैं, उनका कहने का मतलब वही था। लेकिन मैंने उनको अपनी भावनाएं जब भी बताई और अपने भाषण में एंड में उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। वो मैं बोलूँगा कि आपके पास वो होगा तो प्लीज़ उसको टेलीकास्ट करें। और जितना आहत या दुखी
या तकलीफ में या आक्रोश में सिंधी समाज है, उतना मैं भी हूँ और मेरी टीम भी है। कुछ उन्होंने बातें कही जो गलत थी और कुछ ऐसी बातें थी जिनको अलग तरीके से पेश किया गया, लेकिन उन्होंने लास्ट में माफ़ी मांगी। तो उसके बाद और दूसरी बात, वो हमारे प्रधानमंत्री के भाई हैं और हमारे शहर के मेहमान थे, तो मर्यादा में रहकर ही हमने अपनी बात उन तक पहुंचाई और उसमें बहुत कुछ था जो मैंने लास्ट में उनको बोला, उसमें बहुत कुछ था। वो उसमें समझ भी गए कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं। बाकी जो सिंधी समाज है उल्लासनगर का या पूरे विश्व का, वो अपने दम पे आगे आया, किसी की मेहरबानी से नहीं आया। प्रहलाद मोदी जी को उल्लासनगर लाने का आखिर यूटीए का उद्देश्य क्या था? यूटीए के जो हमारे अध्यक्ष हैं सुमित चक्रवर्ती जी, उनको जब ये संपर्क किया गया और उनको मालूम पड़ा कि वो एक व्यापारी एसोसिएशन के पूरे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट के हैसियत से एज ए व्यापारी ही उनको यहाँ पर बुलाया गया था। और हमें लगा कि जब वो पूरे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं तो हम जब अपनी व्यापारियों की समस्या बताएंगे और वो प्रधानमंत्री के भाई भी हैं, को कुछ सेंट्रल से रिलेटेड, या हमारा शहर तो समस्याओं से घिरा हुआ है, तो अगर कुछ हमको रिलीफ मिला तो उस हिसाब से ही हमने उनको यहाँ पर आमंत्रित किया था। उन्होंने कुछ कड़वी बातें कही, लेकिन उसमें से कुछ बातें सच भी थी। मैं व्यापारियों से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। जो सिंधी समाज से रिलेटेड उन्होंने बात की वो मुझे भी नहीं अच्छी लगी और उसका मैंने वहाँ पर स्टेज पर ही विरोध किया। यूटीए की टीम जो हमारी थी उन्होंने भी हमारे तक ये बात पहुँचाई और उन्होंने उसके लिए अपने भाषण में लास्ट में उन्होंने खेद भी व्यक्त किया उसके लिए। और बात बाकी जो आपने ये कही कि उसको बुलाया गया था जिस तरह से, और इतनी बड़ी हमारी जो शख्सियत हैं जिनका अभी विश्व नाम है प्रधानमंत्री मोदी जी, तो उनके भाई हैं और एक व्यापारी एसोसिएशन पूरे इंडिया की जो है उसके वाइस प्रेसिडेंट है, उसी हिसाब से उनको शहर में मंगाया गया था। उनको एज ए पॉलिटिकली नहीं मंगाया गया था। प्रहलाद मोदी जी की कई हुई बातों पर उठे बवाल को लेकर मोदी जी ने एक वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने उल्लासनगर के सिंधी समाज से माफी मांगी है। उल्लासनगर के मेरे सभी भाइयों और बहनों को प्रहलाद मोदी का प्रणाम। उल्लासनगर का मेरा प्रवास बहुत यादगार रहा। लेकिन आज मुझे पता लगा है कि मेरे कुछ शब्दों से मेरे सिंधी भाइयों को उनके दिल को ठेस पहुंची है। मैंने जो कहा है वो कहने का मेरा उद्देश्य मेरे पहले जो नगर सेवक ने बताया कि पहले हम डुप्लीकेट करते थे, अब हम डुप्लीकेट से बाहर निकल गए हैं। इसी बात को लेकर मैं बोला था कि आप अब नमाज छोड़ के भजन कीर्तन करने के लिए आए, इसलिए धन्यवाद देता हूं। इस मेरे शब्दों से मेरा आशय किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं था। फिर भी इस बात को लेकर आप लोगों के दिल को ठेस पहुंचा है, ये जानकारी मिली है और इसीलिए मैं इस बात को लेकर सभी उल्लासनगर के रहवासियों से दिलगिरी प्रकट करता हूं। मैंने मेरे जीवन में सिंधी भाइयों को
हिंदू ही माना है, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन परिस्थिति के मुताबिक नगर सेवक जी ने जो कहा था उसके अनुसंधान में मैं बोला हूं। कृपा करके इस बात को, मेरी दिलगिरी को आप स्वीकार करें और इस बात को यहाँ समाप्त करें। आप अंदर अंदर मेरे हिसाब से कोई भी विग्रह खड़ा न करें, यही भगवान को प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।